नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। एशिया कप 2022 का आज दूसरा मुकाबला है जिसमें टीम इंडिया एक्शन में नजर आएगी। वैसे आज सिर्फ मुकाबला नहीं है बल्कि ये महामुकाबला है, क्योंकि टीम इंडिया की टक्कर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है। जी हां, एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे से भिड़ती नजर आएगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच पर पूरे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की निगाह बनी हुई है। इस ब्लॉकबस्टर मैच में आज जहां स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, तो वहीं बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कमान संभालेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 5 मैचों पर अगर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। इस दौरान 4 मौकों पर पाकिस्तान ने टॉस जीता, तो वहीं एक मौके पर भारतीय टीम ने भी टॉस जीता था, जहां भारतीय टीम ने 3 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान को 2 मौकों पर सफलता हाथ लगी। आखिरी बार ये दोनों टीम करीब 10 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप में भिड़ी थी। तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में टीम इंडिया आज अपनी उस हार का बदला भी लेना चाहेगी। बात अगर सिर्फ एशिया कप की करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 15वीं बार भिड़ंत होने जा रही है और इससे पहले हुए 14 मुकाबलों में भारत ने 8 और पाकिस्तान ने 5 मैचों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो दोस्तों, जिसका लंबे समय से इंतजार था खासकर के क्रिकेट प्रेमियों को, वो घड़ी अब आने वाली है और कुछ ही देर बाद, यानी कि कुछ 1-1.5 घंटे बाद ये मैच की शुरुआत होगी। और ये मैच बेहद खास है और उसकी वजह है क्योंकि ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्रिकेट के इतिहास में शुरू से ही ये देखने को मिला है कि जब जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ है, दर्शकों में एक अलग ही उत्साह रहा है और इस मैच को देखने के तरीके भी अलग अलग रहे हैं। तो आज हम इसी मैच को लेकर चर्चा करेंगे कि मैच की किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज मैच में देखने को मिलेंगे और कौन बेहतर आज प्रदर्शन कर सकता है, और टीम इंडिया क्या पिछले मैच का, हारे हुए मैच का बदला ले पाएगी। चलिए तो आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान की टीमें लगातार पसीना बहा रही हैं और कुछ ही देर बाद ये तैयारी होने वाली है और एक्शन भी हमें फील्ड पर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक और एक्शन स्वदेश की स्टूडियो में भी देखने को आपको मिलेगा। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आज के मैच को किस तरह से देखा जाना है और कितना आज का महत्वपूर्ण ये मैच होने वाला है और कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज चमकने वाले हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जितेंद्र बेगड़ जी हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, साथ ही मनीष शुक्ला जी हैं, क्रिकेट कोच हैं, अभिषेक खरे हैं, पूर्व क्रिकेट कोच हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे साथ पाकिस्तान से भी राना अली जोहेब जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए सबसे पहले जितेंद्र बेगड़ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। कैसे इस मैच को देखते हैं और क्या कुछ आज इस मैच में देखने को मिल सकता है? हेलो जी जितेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, कितना महत्वपूर्ण आज का मैच है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। एक तो ये एशिया कप का मतलब जो महामुकाबला आप बोल रहे थे, ये वाकई महामुकाबला है। और जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है वो वाकई बहुत ही टक्कर का मुकाबला होता है। और जहां तक मैं दोनों टीम के कंपेयर की बात करूं तो दोनों टीम मेरे को बराबर नजर आती है। और जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो दोनों टीमें जमकर खेलती है और एक एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर आप देखें तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट दोनों टीम से आपको नजर आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी राइवलरी है और राइवलरी के कारण जो क्रिकेट का रोमांच है वो बहुत ही जबरदस्त रहता है। और इसी कारण से हम लोग सभी भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला है उसकी हमेशा
मतलब वेट करते हैं कब हो। और अगर आप राइवलरी की बात करें या फिर मुकाबले की बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। जो इस आज के दिन में जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो इस मैच को जीतेगा। बिल्कुल, और जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा वही इस मैच पर अपना कब्जा जमा पाएगा। और इस मैच में सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये दो टीमों का नहीं बल्कि दो देशों का मैच वहां पर देखने को लगता है। जब आप स्टेडियम पहुंचते हैं और चकाचक पूरा जो स्टेडियम भरा हुआ होता है तो वहां ऐसा साफ तौर पर दिखता है कि हाँ, ये वाकई बड़ा मैच तो है। चलिए, हमारे साथ मनीष शुक्ला जी भी हैं, क्रिकेट कोच हैं। मनीष जी, आज का मैच कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात यह है क्या पहले महत्वपूर्ण यहां पर होने वाला है? दुबई की पिच है। दुबई की पिच पर पाकिस्तान अपना घरेलू ग्राउंड उसे समझते हैं क्योंकि वो लोग वहां पर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, काफी उन्होंने मैच खेले हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने कम वहां पर मैच खेले हैं। क्या यहां पर बैटिंग महत्वपूर्ण होने वाली है, और कौन से वो बल्लेबाज हैं जो उस पिच पर सूटेबल रहने वाले हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा आपने कहा कि यह मैच एशिया कप का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैच रहा है वो एक मैच से बढ़कर ही को हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। तो जहाँ तक देखा जाए खेल का सवाल, तो आपने जो सवाल किया है कि विकेट और कंडीशंस कैसी रहेंगी, तो यूएई की कंडीशंस के हिसाब से जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ का मौसम गर्म रहता है, और वहाँ पे बैटिंग करना एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ज़्यादा इजी रहता है। रन्स बनते हैं, हालांकि पिछले मैच में रन बने नहीं हैं, लेकिन रन्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। बॉल बैट पे अच्छे से आता है, और अभी रिसेंट पास्ट का अगर अपन रिकॉर्ड देखें तो सेकंड बैटिंग करने वाले को एडवांटेज रहता है, क्योंकि यूएई में सेकंड आवर्स में आप जब सेकंड बैटिंग करती है टीम या बॉलिंग करती है उस समय ड्यू गिरता है, तो ड्यू का इफेक्ट बॉलर्स को पड़ता है, और बॉल पड़ के या ग्रिप प्रॉपर नहीं होता, और बॉल पड़ के बैट पे प्रॉपरली आता है, जिससे कि रन बनाना ईजी होता है। तो जहाँ तक सवाल यह है कि सेकंड बैटिंग करने वाले को ज़्यादा वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। रही बात बैट्समैन की या खिलाड़ियों की, तो भारत की तरफ से अगर देखें तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, यह पिन पॉइंट रहेंगे, मेन बैट्समैन या मेन खिलाड़ी रहेंगे जिन पे सारा दारोमदार रहेगा। और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जो उनके कप्तान हैं, रिजवान हैं, आपके फ़खर जमान, और एक जो उनके स्पिनर हैं खासकर शादाब खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होने जा रहा है। जिस तरह से जो प्लेयरों की फेहरिस्त निकल रही है, खिलाड़ियों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, तो वाकई जो दिलचस्पी लोगों की बनी हुई है वो मैच में, वो यही बचे है कि खिलाड़ी इतने बड़े बड़े रहेंगे और बड़ा बेहतरीन ये मुकाबला होगा। अभिषेक सर, आज अगर हम बॉलिंग को लेकर बात करें तो बॉलिंग में भारतीय टीम कितनी मजबूत दिख रही है, पाकिस्तान कितनी मजबूत दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसा मनीष जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जिस तरह की पिच है दुबई की, वो निश्चित तौर पे गर्मी की वजह से वहाँ फास्ट बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती नहीं है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना ये जरूरी है कि फास्ट बॉलिंग शुरू में इंप्रेसिव नहीं होती, लेकिन लास्ट ओवर में कुछ रिवर्स स्विंग वगैरह होती है, लेकिन वो लास्ट ओवर्स में, यानी कुल मिला के जो काफ़ी बड़ा दारोमदार रहता है वो रहता है स्पिनर्स के पक्ष में। सो स्पिनर में निश्चित तौर पे भारत का पलड़ा हर हाल में पाकिस्तान से भारी है। और अगर मैं बात करूं एक बॉलर जो कि सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है अगर वो प्लेइंग 11 में रहे पाकिस्तान की तरफ से, हसन अली मुझे लगता है एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अगर वो 11 में प्लेइंग 11 में है तो। इसके अलावा जो प्लस पॉइंट है जो पाकिस्तान के पक्ष में जाने वाला है कि उनका यूएई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इसकी वजह है कि बहुत सारे मैच वो खेलते हैं, रेगुलर मैच खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह नहीं है, और अच्छी चीज़ ये है कि भारत के लिए भी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि शाहीन अफरीदी नहीं है जो कि मेन बॉलर है, और लास्ट मैच जो भारत को हराया था पाकिस्तान ने, उसमें काफ़ी बड़ा रोल था शाहीन अफरीदी का। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जब भी हम देखते हैं भारत पाकिस्तान मैच होता है तो उसमें होता है सबसे बड़ा रोल प्रेशर हैंडलिंग। कौन सी टीम बेहतर ढंग से प्रेशर उस दिन मैच के दिन प्रेशर हैंडल कर लेती है, सारा खेल उस पे होता है। और अभी तक जो देखा गया है, अगर हम पिछले आईसीसी के जितने भी अगर हम मैच देखें तो अधिकांश मैच में चूंकि भारतीय टीम प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा, पिछले अगर 10 वर्ष की बात करें तो बहुत सारा
भारतीय टीम प्रोफेशनल हो चुकी है, तो वो प्रेशर को बेहतर ढंग से हैंडल करते हैं। भारतीय टीम में इतना अच्छा बैलेंस है सीनियर और नए प्लेयर्स का कि वो इजीली उस प्रेशर को हैंडल करवा लेते हैं। पूरी टीम जो रहती है वो एकजुट रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय टीम में इतने बड़े नाम हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक दो शुरुआती अगर बैट्समैन बहुत बेहतर ढंग से नहीं भी खेलें तो बाद में उसे कवर करने के लिए भी हैं। और वैसे भी T20 में कभी भी मैच का पलड़ा 3 ओवर में इधर या उधर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भारतीय टीम कहीं बैलेंस टीम है, कहीं बेहतर टीम है और कहीं एक्सपीरियंस टीम है पाकिस्तान से। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है भारत का पलड़ा हर हाल में भारी रहेगा। बिल्कुल। और हर बात जोड़ना चाहूँगा जी जी कि जैसा अभिषेक जी ने कहा कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, और अभी हम लोग स्टूडियो के बाहर बात कर रहे थे, अभिषेक जी ही कह रहे थे कि क्या ही कहना है, और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम को अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, बहुत ज़्यादा खेला नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और वो अंडरडॉग्स हो सकते हैं। किसी भी प्लेयर को बहुत ज़्यादा किसी भी इंटरनेशनल टीम ने या एनालिसिस नहीं किया है। तो जो ये बात अभिषेक जी ने कहा, बिल्कुल। और सर, बिल्कुल सही। मनीष सर, पिछली बार भी यही रहा था यही रहा कि था। शायद हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे से। और 10 विकेट से हमें मैच हारना पड़ा। हाँ, ये चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ दूंगा कि अभी जो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज हुई है, मैं उसके मैच देख रहा था, तो पाकिस्तान जीता जरूर है वो सीरीज, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से जो जीत होती है ना, मार्जिन बहुत ज़्यादा, जैसे भारत ने जिस तरह से जिम्बाब्वे सीरीज जीती है, तो वो जिम्बाब्वे को कहीं भी मैच में किसी भी जगह वो आने ही नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। नीदरलैंड और जिम्बाब्वे सीरीज के दौरान बहुत ही कम मार्जिन से जीता पाकिस्तान, कैसे भी बस मैनेज किया। तो ये एक पार्ट है जो जिसमें मुझे लगता है भारत हर हाल में अभी आगे चल रहा है। चलिए, हमारे साथ राणा अली जी भी जुड़े हुए हैं, कराची से हमारे साथ जुड़े हैं। राणा अली जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में आज के मैच को लेकर बड़ा ही दिलचस्प माहौल देखने को मिल रहा है और लोग बड़ी तैयारी से बैठे हैं कि ये मैच कहीं एक बॉल भी ना छूट जाए। पाकिस्तान में क्या माहौल है मैच को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कराची से नहीं, लेकिन मैं लाहौर से। जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आज से नहीं है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस वक्त हालात जो आप वहां पे बता रहे हैं वो वैसे ही हालात यहाँ हमारे वहां पे पाए जाते हैं। जो जोश इंडिया में है वही जोश यहाँ पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो हम तो यही समझते हैं, बल्कि जो आपने बात की कि एक बॉल भी आगे पीछे ना हो जाए। अक्सर आपने एक चीज नोट की होगी कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो टाइम जो है इसको बड़ा मद्देनजर रखा जाता है। ये शाम का टाइम रखने का मतलब ही ये होता है, मकसद ही ये होता है कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं, जो अगर किसी दफ्तर में है तो वो वापस आ जाए, वो अगर कहीं कोई नौकरी में या किसी ऑफिस में है या कहीं पे भी है तो वो जरा इस मैच को एंजॉय कर सके। तो हालात जहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के आपको हालात का पता है कि आजकल सैलाब जो है उससे बहुत ज्यादा थोड़ा तारीख मचाई, लेकिन इसके बावजूद जो आज का मैच होने जा रहा है उसमें अवाम में जोश भी पाया जाता है और हमारे यहाँ तो उम्मीद भी है लोग कि हम इंशाल्लाह ये मैच जीतेंगे। बिल्कुल। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया ये मैच जीतेगा। आप उम्मीद करिए पाकिस्तान मैच जीतेगा, बाकी फील्ड पर पता चलेगा कि मैच का रुख किधर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लगातार जैसे चर्चा कर रहे हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अभी तक अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस बार शायद वो शामिल नहीं हो पाएंगे। क्या उनकी कमी खलेगी? हसन अली की तरफ है और उसके बाद आप बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, तो उनको टीम से अगर जरूरत पड़ती है टीम को कहीं पे तो वो डेफिनेटली उसमें एंटर होंगे और खेलेंगे भी। रही बात इस वक्त जो खिलाड़ी रिजवान है, बाबर आजम है और उसके बाद शादाब खान है, हमें ये लगता है कि अभी मैं ना अपने मुअज़्ज़ज़ गेस्ट पैनल में जो गेस्ट है वो बहुत टीम को कोई जानता नहीं है। अभी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो उन्होंने शायद इतना खेला नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश ये कर दूँ बाबर आजम जो कप्तान है वो आपके विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं, कर चुके हैं। तो आजम का आईसीसी को लें या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्निशन की बात की थी, वो तमाम फॉर्मेट्स में
इस वक्त ये समझ से है कि इस वक्त उनका अच्छा एक टाकरा जो है, नो डाउट इंडिया की टीम में भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। चलिए, एक अच्छा टाकरा और एक अच्छा मैच आज देखने को मिला। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आपके पास मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और लगे। जानने की कोशिश कर लेते हैं। हम आज के मैच को एक महत्वपूर्ण जो कड़ी, जितेंद्र सर, आज के अगर मैच को लेकर बात करें, इंडिया की एक खासियत है कि अगर मिडिल ऑर्डर गड़बड़ा जाता है तो नतीजे बहुत खराब होते हैं, और आमतौर पर देखा जाता है कि अगर मिडिल ऑर्डर ने साथ नहीं दिया तो नतीजा सही नहीं होता। आज का मिडिल ऑर्डर कैसा रहना चाहिए और कौन से वो चेहरे हैं जो संभाल सकते हैं? देखिए, मिडिल ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही होता है किसी भी टीम का। वैसे ही इंडिया में भी अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे कि विराट कोहली से ये चालू होगा क्रम, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, उसके बाद ऋषभ पंत है। अगर श्रेयस अय्यर को इस टीम में जगह मिलती है तो वो भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। तो मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा है, और अगर यदि जडेजा को खिलाते हैं तो आप देखिए लोअर मिडिल ऑर्डर भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जडेजा को अगर खिलाते हैं तो आपका जो डेप्थ है वो बैटिंग में बहुत ही अंत तक रहेगा, आखिरी तक रहेगा, जिससे भारत को इसका फायदा मिल सकता है। और अभी आपने देखा कि पिछले मैच जैसे सभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि पहले 3 ओवर, मैं ये मानना चाहता हूँ या ये बोलना चाहता हूँ कि सफेद बॉल है और पहले 3-4 ओवर ये जरूर हिलेगा। और देखिए पिछले मैच में भी ये हिला था, और जिसके कारण श्रीलंका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं फिर से मतलब ये कहना चाहूंगा कि हमें जो शुरू के 3-4 ओवर है वो बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा। अगर हम उसको ध्यान से नहीं खेले और 3-4 विकेट निकल गए तो पिछले मैच में जिस तरीके से शाहीन अफरीदी ने हमें नुकसान पहुंचाया था, ये इस समय न हो, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 3-4 ओवर में अगर थोड़े से कम रन भी दें और यदि विकेट सेव करते हैं तो बाद में हमें इसका फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जो पूरी टीम है, जो पूरे 11 लड़के हैं, उनको सबको इस मैच में दम लगाना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो मैच है ये बराबरी का मैच है। जो आज के दिन में अच्छा खेलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस मैच में, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको जो पहले के 3-4 ओवर है उसको संभालना बहुत जरूरी है। बाद में जैसे बाकी एक्सपर्ट ने भी बताया कि बाद में बॉल उतना स्विंग नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो हम टॉस जीत जाते हैं और बाद में अगर फील्डिंग लेने का या बाद में चेस करने का अगर अपन सोचते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें हमारे जैसे भुवनेश्वर कुमार और हमारे पास जैसे जो गेंदबाज है अभी वो अच्छे फॉर्म में है, तो उनका जो प्रदर्शन उनके कारण से अगर हमें शुरू के 3-4 ओवर में कुछ अच्छा बेनिफिट मिल गया तो ये हम शुरू से इसमें बढ़त ले सकते हैं। तो ये मतलब जो मैच है ये पूरा का पूरा आखिरी बॉल तक बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, और दिलचस्प और इसमें होने वाला है। लास्ट बॉल तक आप मैच यही जो कहना है, चाह रहे आप हैं। सोचेंगे कि कभी भी मैच में हम वापसी कर सकते हैं और कभी भी मैच को पलट सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे खिलाड़ी हैं, और जो आज की डेट में उस जगह जैसे खरे जी ने बोला प्रेशर को जो हैंडल करेगा वो अच्छा खेलेगा। और मैं कामना करता हूं कि दोनों टीम अच्छा क्रिकेट खेले। जो भी जीतेगा, थोड़ा सा पल्ला भारत का भारी लग रहा है, ऐसा हमने पिछले मैच में भी कहा था, इस मैच में भी कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डे में जो अच्छा क्रिकेट खेलता है वो मैच जीतता है। बिल्कुल, इसीलिए आज हम बिल्कुल। क्रिकेट का मतलब पूरा आनंद लेने वाले हैं। मनीष सर, एक बार यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो मिडिल ऑर्डर को लेकर हम बात कर रहे थे, 2-3 नाम बड़े चर्चा में रहे। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा का, तो जडेजा ने भी अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे प्रदर्शन करते हैं। दिनेश कार्तिक, इनकी फॉर्म इतनी ज़बरदस्त चल रही है। ऋषभ पंत, 3 में से 2 चेहरे अंदर होंगे, एक चेहरे को बाहर रखना पड़ेगा। कौन से वो 2 चेहरे हो सकते हैं जिन्हें आज जगह मिलेगी? कुमार तो अंदर रहेंगे ही रहेंगे। रही बात अब जडेजा और कार्तिक, ये 2 नामों पे डिस्कशन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कार्तिक को अंदर लेना चाहिए। हालांकि जडेजा को लेने पे आपको एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ता है, पर कार्तिक ने जिस तरह से आईपीएल में परफॉर्म किया है और वाइट बॉल से खासकर जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है प्रेशर हैंडलिंग मैचेस में, और एक अच्छे फिनिशर के तौर पे वो उभरे हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कार्तिक को अंदर आना चाहिए। बिल्कुल, कार्तिक एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, और जिस तरह से अभी उनका पिछले मैचों में प्रदर्शन रहा है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी फिनिशर के तौर पर। सवाल है कि इस मैच में जैसा
जितेंद्र जी ने भी कहा कि इस मैच में जो प्रॉपर नर्व होल्ड करेगा वही मैच जीतेगा, जो बेस्ट क्रिकेट खेलेगा वही मैच बिल्कुल, मैं जीतेगा। उनका नाम भी पूछ लेता हूं। अभिषेक सर, कौन सा वो खिलाड़ी आज रहने वाला है जो प्लेयर ऑफ द मैच रहेगा? देखिए यहाँ मैं एक चीज सवाल पूछ लिया। यहाँ फिर भी मैं एक चीज बताता हूँ कि देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देता हूँ कि कुछ प्लेयर हैं जिन पे निगाहें रहेंगी, और हर बार ये होता है कि जब हम निगाहें कुछ प्लेयर में रखते हैं तो एक आध कोई सरप्राइज एलिमेंट निकल के आता है। ऐसा होता है मैचों में। तो जैसे अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो भारत में तो इस समय बहुत सारे हीरो हैं, प्लेयर हैं, मतलब बेस्ट प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। मुझे काफ़ी कुछ लगता है, पता नहीं, मुझे ऐसा एक लग रहा है कि विराट कोहली इस मैच से शायद वापसी करने वाले हैं। ये मुझे ऐसा इंस्टिंक्ट लग रही है। क्या उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट दिए हैं उसकी वजह से कि मैं नहीं, अपना नहीं। शॉट चेंज कर लिया मैंने? वो नहीं, मुझे क्योंकि पता है, देखिए जब बड़े प्लेयर जो होते हैं तो बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं कि कुछ समय के लिए उनका एक बैड टाइम, बैड फेस रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली कुछ समय उनका ख़राब निकल गया, लेकिन वो मुझे लगता है वो बड़े मैच से ही वापसी करेंगे। तो ये वो एक बड़ा मैच और बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे लगता है शायद विराट कोहली का दिन है और मैच है। दूसरे फिर हम अगर भारत में हम बात करें तो निश्चित है रोहित हैं ही, हमेशा रोहित शर्मा बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या हमेशा से बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं। और इसके अलावा अगर रविंद्र जडेजा या दिनेश कार्तिक में से जो भी खेलेगा, वैसे मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को अगर खिलाएं तो बेहतर ऑप्शन है और वो भी एक बहुत बढ़िया हीरो उभर के आ सकते हैं। और बिल्कुल, उनसे हम बॉलिंग कराई जा पाकिस्तान- सकती है। आप जी, 2-3 ओवर आराम से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। बीच और में, और वो पाकिस्तान काफी फायदेमंद रह सकते की हैं। बात करें अगर तो बाबर आजम ने जिस तरह से पिछले 3-4 साल से कंस्टेंट क्रिकेट खेली है, बहुत बढ़िया। ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में कंटिन्यूटी बना के रखना बहुत मुश्किल काम है। तो हेड्स ऑफ कि उन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है और बड़े मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, भारत के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो एक एलिमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था, हसन अली एक सरप्राइजिंग बॉलर हो सकते हैं इस मैच के लिए। मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो तो फिलहाल खेल नहीं रहे हैं इस मैच में, नहीं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी पाकिस्तान की जो टीम में प्लेयर हैं जिनके बारे में हमें बहुत सी जानकारी नहीं है, उनमें से भी कोई बेहतर निकल सकता है। लेकिन निगाहें जितना है मुझे लगता है फकर जमान या बाबर आजम पे ही बिल्कुल। रहने वाली हैं। मनीष सर, ऐसे कौन से वो बॉलर हो सकते हैं पाकिस्तान के जिनसे भारत के बल्लेबाजों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है? जैसा कि आपने पहले भी कहा कि 2-3 ओवर, जो शुरुआती 2-3 ओवर हैं, अगर वहां संभल गए तो गाड़ी आगे जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में हमें हमारे जो ओपनर्स हैं, खासकर रोहित और केएल राहुल वगैरह को संभल के खेलना होगा। शुरू के 3 या 4 ओवर अगर हम अच्छे से और हार्डली 40 रन के आसपास या 35 रन के आसपास ही विदाउट लॉस करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद हम अपने मिडिल ऑर्डर को एक बेस दे सकते हैं। और रही बात आपने जो सवाल पूछा कि हम किस पे ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं अभी, तो कोहली को मैं ज़्यादा इस पे ध्यान दूंगा, कोहली और रोहित की पे, कि रोहित अगर ये दोनों अगर रन करते हैं तो भारत के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल, और इनकी बल्लेबाजी जब चलती है तो फायदा टीम को होता है, ये भी इतिहास एक रहा है। कोहली के लिए ये मैच, अब थोड़ा सा समय हमारे पास कम बचा है और मैं चाहूंगा कि सभी आप जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, सभी से एक शॉर्ट में बड़ा छोटा प्रेडिक्शन मैं चाहूंगा। सबसे पहले अभिषेक सर आपसे, भारत कितना स्कोर, अगर वो पहली बैटिंग करता है, कितना स्कोर बनाएगा या बनाना चाहिए, और अगर पहली बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान को कहां रोकना होगा? देखिए बहुत साफ है कि चूंकि बैटिंग पिच है, अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो उसे हर हालत में 180 टू 195 के बीच में कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। और अगर बॉलिंग करना है, मतलब पाकिस्तान पहले करता है, तो मुझे लगता है कि उनको 165 के आसपास रोकना चाहिए। सर, मनीष सर, मेरे हिसाब से अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 170 प्लस तो आपको टारगेट देना ही पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान बैटिंग करती है तो उसको 150-155 के आसपास उसको रोकना होगा। जितेंद्र सर? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 180 प्लस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछला मैच आपने देखा था 140-50 में हमने बहुत इजीली उस मैच को लूज कर दिया था। तो अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 180 प्लस में थोड़ा एक प्रेशर रहता है, अगर 1-2 ओवर इधर उधर हो गए तो हम उसमें वापस आ सकते हैं। और यदि हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो 150 के अंदर हम अगर 150 के अंदर रोकते हैं पाकिस्तान को तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन यदि वो रन 160-70 भी बनते हैं तो भी हम उसको चेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी में
बहुत अच्छी और गहराई है। बिल्कुल, और आखिरी तक हमारा जो बल्लेबाजी का क्रम है वो पहुंच चुका है। इससे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शार्दुल ठाकुर हालांकि इस मैच में नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने भी कई बार ऐसी बल्लेबाजी की है जो सबको चकित किया है उन्होंने, तो उससे माना जा सकता है कि लास्ट तक भी हम मजबूत हैं बल्लेबाजी से। राणा साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा कितना वो स्कोर होगा? पाकिस्तान अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो भारत को कितना स्कोर देना चाहिए, और अगर पहले गेंदबाजी करता है तो भारत को कहां रोके? देखें, ये दोनों टीमें और जो पिच है ये दोनों ही बड़ी मजेदार है। मेरी अगर आप ये बात करें तो मैं तो ये चाहूंगा अगर भारत पहले बैटिंग करता है, पहले बैटिंग करता है, जो भी मुल्क पहले बैटिंग करता है उसको कम से कम 200 के करीब जो है उसको जाना चाहिए। 170 या 180 या इवन दैट 185 तक भी जो भी टीम बनाएगी मेरे ख्याल में तो उसको इंडिया चेस कर लेगा, ये तो मुश्किल काम नहीं है। और अगर इंडिया बनाता है पाकिस्तान भी उसको चेस करेगा, क्योंकि विन करने के लिए इनको 200 का जो एक वो क्रॉस करना पड़ेगा या कम से कम उसके करीब जाना होगा। तो राणा अली साहब, आज का मैच जीत कौन रहा है? हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, विशेष दोनों ममालिक के लिए, लेकिन पाकिस्तानी हम तो ये लेकिन एक बात तो है कि मैच में अगर कुछ भी उलट पुलट हुआ तो आपके यहाँ टीवी की बिक्री बढ़ जाएगी। चलिए अभिषेक सर, कौन जीत रहा है मैच? हर दोनों तरफ होते हैं, सिर्फ हमारे भारत बहुत इजीली। जितेंद्र सर, जो टॉस जीतेगा उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी सिर्फ टीमों के नाम ले रहे थे, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। मनीष सर, जैसा जितेंद्र जी ने कहा, टॉस बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी दिल तो, क्योंकि हिंदुस्तानी हैं तो दिल तो यही कहता है कि हिंदुस्तान जीते, लेकिन जो नर्व होल्ड करेगा, प्रॉपर मैच प्रेशर प्रॉपरली हैंडल करेगा, वही मैच जीतेगा। लेकिन इतना चांस, एक चांस और सबको देता हूं मैं कि अगर कोई भी इस आज के मैच को लेकर अपने मन से कोई भी कविता या कोई भी ऐसी लाइन कहना चाहे जो कि एक टीम के लिए बड़ी कामयाब वो लाइन रहे और उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा टाइम रहता है कि जब कम से कम दोनों देश के लोग एक डायरेक्शन में देखते हैं, वो होता है टीवी। तो वो एक समय है जब भारत पाकिस्तान का मुझे लगता है काफ़ी सही डायरेक्शन रहता है, सही दिशा में देख रहे होते हैं। उनका एक ही मोटो होता है कि उनका देश जीते। तो ये एक अच्छा समय होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जितेंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक सर, मनीष सर और राणा अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, कुछ ही देर में, कुछ ही आधे एक घंटे बाद आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि शुरू होने वाला है महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के मैच में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिछला मैच जो था T20 वर्ल्ड कप का मैच था पाकिस्तान के साथ, वो भारत हार गया था। तो आज बड़े ही जोशो खरोश के साथ ये टीम मैदान में उतरेंगी और देखना होगा कि आखिर आज के मैच में जीत कौन हासिल करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।